गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सबको मैं वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल में लर्न स्मार्ट विद मूलचंद। और आज का हम जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी कहा जाता है कि ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन आपको मैं ये श्योर कराता हूँ कि बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको मैं बड़ी इजी तरीके से समझाने वाला हूँ टॉपिक। वो टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। बहुत ही सिंपलेस्ट वे से हम लेकर चलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज तो स्टूडेंट पहला सवाल यह है कि फॉर्मल चार्ज क्या है। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। पहला सवाल यह है कि व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फॉर्मल चार्ज मॉलिक्यूल को कैसे डील करते हैं, अब इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मल चार्ज क्या होती है। इट इज फॉर्मल चार्ज क्या होती है। फॉर्मल चार्ज इज हाइपोथेटिकल चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल चार्ज। ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होती है। हाइपोथेटिकल चार्ज मींस कि एक फॉर्मल चार्ज होती है, नॉट रियल चार्ज। इसी को हम कहते हैं नॉट रियल चार्ज। ये मॉलिक्यूल में होती है, एटम पे जो भी मॉलिक्यूल होता है वो उस मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पे ये चार्ज होती है। इसको हम कहते हैं नॉट रियल चार्ज। ये रियल चार्ज नहीं होती, नॉट रियल चार्ज। या इसको हम यूं कहें कि नॉट एक्चुअल चार्ज, नॉट एक्चुअल चार्ज। अब देखो ये हाइपोथेटिकल चार्ज होती है क्योंकि बदलती रहती है। ये रियल चार्ज नहीं होती, ओरिजिनल चार्ज नहीं होती, नॉट रियल चार्ज। रियल चार्ज के मतलब कहीं पे प्लस हो रही है, कहीं पे माइनस हो रही है, कहाँ पे जीरो हो रही है, कहीं पे प्लस वन हो रही है तो कहीं पे माइनस वन हो रही है। तो इसका मतलब कि ये रियल चार्ज नहीं, एक्चुअल चार्ज नहीं होती ये चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पे ये चार्ज होती है, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होती है। फॉर्मल चार्ज एक मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पे चार्ज होती है, कहीं पे जीरो होती है, कहीं पे प्लस होती है, कहीं पे माइनस होती है, कहीं पे जीरो, कहीं पे वन, कहीं पे टू। तो ये फॉर्मल चार्ज नहीं होती, ये चार्ज हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये अब इसी को देखते हैं फॉर्मल चार्ज का बहुत ही इजी तरीका है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन अब इसको हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो कैसे देखेंगे, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है इट इज इमेजिनरी चार्ज। ये इमेजिनरी एक चार्ज होती है, तस्वुराती एक चार्ज होती है। ये रियल चार्ज नहीं होती, इमेजिनरी चार्ज होती है। अब इसकी डेफिनेशन को देखें एक बार दोबारा देख लें। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज इज हाइपोथेटिकल चार्ज। इसको क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल चार्ज। और नॉट रियल चार्ज, ये रियल चार्ज नहीं होती। नॉट एक्चुअल चार्ज, नॉट इमेजिनरी चार्ज। लेकिन कहां पे, मॉलिक्यूल पे। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम पे जो चार्ज होती है उसी को कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज या नॉट रियल चार्ज या हाइपोथेटिकल चार्ज, या इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा स्टूडेंट, ये बहुत ही इसका सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। कैलकुलेशन मैं आपको समझाने वाला, बहुत ही सिंपल तरीका समझाने वाला हूं। देखना कि आप उसमें बहुत ही इजी तरीके से आप कर लोगे। अब डेफिनेशन इसकी देखते हैं। डेफिनेशन को हम कैसे देखेंगे कि एन इमेजिनरी charge assigned on an atom in any molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज होती है उसी को कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज होती है उसी को कहते हैं फॉर्मल चार्ज। मिसाल के तौर पे अब देखते हैं, हमारे पास है अमोनियम आयन, ठीक हो गया। अब इस पे देखते हैं कि
ये जो चार्ज है इसी को कहते हैं इमेजिनरी चार्ज या इसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो इसी को किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पे जो चार्ज आ रहा है उसी को कहते हैं हम फॉर्मल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज या इसी को कहते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज। अब इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, फार्मूला, इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला, ये फार्मूला अगर आपको, ये बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। इस फार्मूला से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम की, किसी भी एटम पे मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है उसी में, उसी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम पे जो चार्ज होती है वो कितनी है, वो आप ये फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फार्मूला है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही। देखें, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। इसी फार्मूला को हम यूज करके एक हम कैलकुलेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मॉलिक्यूल ले लेते हैं, हम कौन सा ले लेते हैं, अमोनियम आयन, ठीक हो गया। अब ये अमोनियम आयन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज ये प्लस, प्लस जो आया है ना, प्लस, ये वाला प्लस, ये किस पे, हाइड्रोजन पे है, नाइट्रोजन पे, वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब फार्मूला क्या है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 5 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक ये, एक अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं ना, तो उसी को करेंगे माइनस। 5 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 1। तो इसका मतलब कि इस पे ये जो प्लस चार्ज है वो हाइड्रोजन की चार्ज नहीं है, वो नाइट्रोजन की चार्ज है। ये बेसिकली किस पे चार्ज है, नाइट्रोजन पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज कितनी आई है, +1, ठीक है। और आगे हम देखते हैं 2-3 मैं और मॉलिक्यूल करवाता हूँ और उसके बाद फिर आपको भी होमवर्क देने वाला हूँ, आप भी वो करके मुझे कमेंट में ये जरूर इसके आंसर देख लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन ये बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस शेल कितने हैं, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 2 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिए। अब यहाँ पे हम फॉर्मल चार्ज क्लोरीन पे निकालते हैं कि फॉर्मल चार्ज क्लोरीन की कितनी है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉर्मल चार्ज, फार्मूला ऑफ वैलेंस, फार्मूला ऑफ वैलेंस फॉर, फार्मूला इसका फॉर्मल चार्ज निकालने का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग और जो भी टोटल है ना, टोटल जितने भी हैं उसी को काउंट करें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और जो भी है, मतलब जो है, जो है। अब जो कौन से है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो। अब देखते हैं, अब इसमें इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 7। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर यहाँ से हम बॉन्ड ब्रेक कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लोरीन पे जो फॉर्मल चार्ज क्या है, 0। और जो जिसकी 0 होती है वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। जिसकी भी फॉर्मल चार्ज 0 हो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट, जिसकी भी फॉर्मल चार्ज 0 कहलाती है। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना। फॉर कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, कोवेलेंटली बॉन्डेड, कोवेलेंटली जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, उनकी फॉर्मल चार्ज -1 या 0 या +1 आती है। जो कोवेलेंटली जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं ना, कोवेलेंटली जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो है फॉर्मल चार्ज है -1 0 और +1। और याद रखना कि एलिमेंट हैविंग द अदर देन वैल्यूज ऑफ फॉर्मल चार्ज, मतलब नेगेटिव जो चार्ज, जिस पे भी चार्ज है तो वो मॉलिक्यूल सारे क्या कहलाते हैं, अनस्टेबल। अब दूसरे मॉलिक्यूल की हम प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 मॉलिक्यूल की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ और उसके बाद फिर आपको मैं
होमवर्क देता हूँ और आप ज़रूर मुझे वो करके कमेंट में कुछ और हमारे पास एलिमेंट है उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि फार्मल चार्ज इसकी भी कैसे निकलती है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं फार्मल चार्ज में, फार्मल चार्ज निकालते हैं पहले किसकी, कार्बन की, फिर देखते हैं ऑक्सीजन की, फिर ऐसे कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की। तो देखते हैं कि किसकी फार्मल चार्ज कितनी है। तो फार्मल चार्ज बराबर होता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फार्मूला याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस पे है बॉन्डिंग में, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो भी जिस एटम की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना, यहाँ पे इसको कैसे, जो है मींस जो टोटल इलेक्ट्रॉन है। ठीक हो गया। अभी देखते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन की वैलेंसी है 4, टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो 4 माइनस यहाँ पे कितने 1 2, इसको बॉन्ड को कर दो ब्रेक, बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, कार्बन को दे दो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कितने हो गए 5, तो कितना आया -1। तो ये माइनस जो 1 है ना, -1 ये है कार्बन पे, ये कार्बन पे फॉर्मल चार्ज है इस मॉलिक्यूल में। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की क्या है, तो फिर दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, हेक्सावैलेंट है, 6 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी हेक्सावैलेंट, ऑक्सीजन हेक्सावैलेंट है, 6 वैलेंसी है 6। तो 6 माइनस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो कितना +1। तो ऑक्सीजन पे जो है वो कितनी है, फॉर्मल चार्ज +1। अब देखते हैं कार्बन में, C ट्रिपल बॉन्ड N में, पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये बॉन्ड ब्रेक करो, पहले क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए और इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इजी हो गया। अब फार्मूला लगाते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन है जो है। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट 4 माइनस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया -1, यहाँ पे कार्बन पे हो गया -1। इसी केस में जो -1 होता है ना वो कार्बन पे होता है, वो नाइट्रोजन पे नहीं होता। और अब देखते हैं नाइट्रोजन को, अब नाइट्रोजन को देखते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, ये हो गई कार्बन की, किसकी हो गई, कार्बन की, ये फॉर्मल चार्ज है कार्बन के। अब देखते हैं नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है, पेंटावैलेंट है, 5 वैलेंसी है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 दिए हमने। अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया 0। तो जो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे है वो 0 है, आई बात समझ में। अब दूसरे में कुछ ऐसे एलिमेंट है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, और वो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे उसके जवाब बताना। अच्छा स्टूडेंट, ये कुछ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं और इससे मैं आपको मालूम करने हैं कि इस पे बैलेंस ऑक्सीजन पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या है, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज क्या है, नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज क्या है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे कितना फॉर्मल चार्ज है, तो आपको मैं समझा देता हूँ। चलिए क्या याद करेंगे आप, ठीक है। आप पहले इसको ब्रेक कर देते हैं, बॉन्ड, बस समझ में आ रही है। अब फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, हेक्सावैलेंट 6, तो माइनस यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया, ऑक्सीजन पे जो यहाँ पे फॉर्मल चार्ज है वो 0, बात समझ में आ रही है। अभी देखते हैं, अब देखते हैं इस कार्बन पे कितना है, कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना है। अब ये करते हैं पहले ब्रेक, बॉन्ड करते हैं ब्रेक। अब इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक हो गया। और कार्बन जो है वह उसकी वैलेंसी कितने, टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मींस 4 वैलेंसी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे कार्बन पे क्या है 0, कार्बन पे जो फॉर्मल चार्ज है क्या है 0। और यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन की निकालते हैं हम, नाइट्रोजन को पहले करो ब्रेक, करो बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू
नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 5 माइनस यहाँ पे कितने 1 2 3 4, ठीक है 4 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया +1। यहाँ पे जो +1 है वो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज है। और यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन पे कितना है फॉर्मल चार्ज, नाइट्रोजन पे कितनी है। तो ये ब्रेक कर दिया बॉन्ड, ये ब्रेक हमने ब्रेक कर दिया। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है उस पे वैलेंसी कितनी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है वो, तो नाइट्रोजन है पेंटावैलेंट, 5 वैलेंसी है। और यहाँ पे कितने 1 2 3 4, तो कितना आ गया +1। तो यहाँ पे भी +1 किस पे है नाइट्रोजन पे। तो यही था। और बाकी जो मॉलिक्यूल्स मिले या कोई ऐसे, तो आप उसको खुद प्रैक्टिस करें। तो यही था, कितना इजी था फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है कि फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन। उस जो स्पीशीज पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो एटम उस पे टोटल इलेक्ट्रॉन है उसी से करो माइनस, तो आपको मिल जाएगा फॉर्मल चार्ज। बहुत ही इजी था ये। और फॉर्मल चार्ज क्या करता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बताता है और केमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।